हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दकोश के अनुसार ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। इतिहास में सामान्यतः भूतकाल में घटित हुई वास्तविक एवं यथार्थ घटनाओं का समावेश किया जाता है। फिर है साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। साहित्य शब्द सै प्लस धन हित धन ये के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एकत्र होना, अर्थात गद्य एवं पद्य का वह सम्मिलित रूप जो हमें शिक्षा प्रदान करता है उसे साहित्य कहा जाता है। सामान्यतः साहित्य की परिभाषा है सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब वह यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उस इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, थोड़ा संक्षेप में उनके बारे में चर्चा करते हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरे हैं कालानुक्रम पद्धति। तीसरे हैं वैज्ञानिक पद्धति। चौथी है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। इनके प्रवर्तक हैं 3 और हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है साहित्य इतिहास लेखन में। ये साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। अब है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है उनके बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत तो 1839 से हुई मानी जाती है, परंतु इनसे पहले से भी कुछ रचनाएं हैं, वो छुटपुट रचनाएं हैं, वो मिलती हैं। 84 वैष्णव की वार्ता है, 200 वैष्णव की वार्ता है जो गोकुलनाथ जी द्वारा रचित है। भक्तमाल है, बल्लभ दिग्विजय है, कविमाल माला, चित्रोपदेश, विद्वान, मोद तरंगिणी, सुंदरी तिलक, कालिदास हजारा, मूल गोसाई आदि। हिंदी लेखन की इतिहास लेखन की जो वास्तविक शुरुआत है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में निम्नलिखित 5 विद्वानों का सबसे ज़्यादा योगदान है, उनके बारे में चर्चा करेंगे।
हिंदी साहित्य के इतिहास से जो छोटे क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि या तो विद्वान का नाम पूछ लेते हैं या उनकी रचना ग्रंथ का नाम पूछ लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास है, सर्वप्रथम जो प्रयास किया, सर्वप्रथम इतिहासकार हैं वो हैं ग्रासाद तासी। उन्होंने 1839 में फ्रेंच भाषा में अपना ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना की, जो 2 भागों में रचित है। एक तो 1839 में और एक 1947 में प्रकाशित हुआ। इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास और लिटरेचर का अर्थ होता है लिटरेचर या साहित्य। एंदुई का अर्थ है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा। इस रचना का प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड के द्वारा किया गया था। अब पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए, तो आपको ग्रासाद तासी के जो ग्रंथ हैं उनका नाम बताना है। अब उन्होंने किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में प्रकाशित है। इनमें हिंदी और उर्दू के कवि शामिल थे। कवियों की संख्या है 738, जिसमें से 72 कवि हिंदी के। अब है दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम, अब ध्यान रखना, ये तो हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम ग्रंथ है जो ग्रासाद तासी द्वारा लिखा गया है, वह हिंदी भाषा में नहीं है, वो फ्रेंच भाषा में है। अब आता है कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। प्रकाशन हुआ 1883 को ईस्वी को। प्रकाशक हैं नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा ये प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों या लेखकों को शामिल किया गया था। अगला अपना ग्रंथ है जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन द्वारा रचित है। डॉक्टर किशोरलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन माने जाते हैं, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा है इनका ग्रंथ। रचना है इनकी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशक वर्ष है 1888 ईस्वी में। प्रकाशक करने वाली संस्था का नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित हुआ था। 1888 में ये इतिहास द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इनका प्रकाशन 1889 में हुआ था। इन्होंने ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में रचित है तथा इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया। इस रचना में कुल 952 कवियों या लेखकों का वर्णन है। इसमें केवल हिंदी के कवियों को ही शामिल किया गया। ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि के भाषाओं के कवियों को इसमें शामिल नहीं किया गया।
इस रचना में हिंदी साहित्य के संपूर्ण विकास क्रम को निम्न 4 क्रमानुसार विभाजित किया। काल क्रम का भी इन्होंने प्रयास किया, अन्य कवियों ने नहीं किया। चारण काव्य, धर्माश्रित काव्य, प्रेमाश्रित काव्य या प्रेम काव्य, राज्याश्रित काव्य अर्थात दरबारी काव्य। काल विभाजन को भी इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किया। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के निम्नानुसार 12 कालखंडों में विभाजित किया। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास जी के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विविध। तो मतलब इतने काल विभाजन करने के बाद इनके काल को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। अधिक लंबा काल विभाजन होने के कारण उन्हें वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया। अगला, इन्होंने भक्ति काल को श्रवण काल की संज्ञा दी, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ये बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब है चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उन ग्रंथकार हैं मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य में काल खंड सहित काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार मिश्र बंधु माने जाते हैं। ये 3 कवियों का नाम है मिश्र बंधु, गणेश बिहारी मिश्र और राव राजा श्याम बिहारी मिश्र और राय बहादुर सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी रचना का नाम है, इनके नाम पर ही है मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में विभाजित है, जिनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग है वो 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ। इस रचना में लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। सही संख्या 4591 कवियों या लेखकों का विवेचन किया गया है। इस पुस्तक में अनेक अज्ञात कवियों को भी स्थान दिया गया है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास इसी पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब है पूर्व से लेकर अंत तक घटनाएं होती हैं उसका चित्रण। हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन की परंपरा सर्वप्रथम इसी रचना में प्राप्त होती है। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के काल क्रम को 8 भागों में विभाजित किया है, जिनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। काल विभाजन अलग से पढ़ेंगे। अब अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ इतिहासकार माने जाते हैं। इनको आपको पक्का याद रखना है। पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, प्रकाशन वर्ष इनका 1929 ही है। प्रकाशक है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। 1929 में यह रचना नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष अंत में उन्हें स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया था। इस पुस्तक को संशोधित एवं परिवर्धित रूप 1940 में आया था। हिंदी शब्द सागर की रचना में निम्नलिखित 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बाबू श्याम सुंदर दास का और रामचंद्र वर्मा का। इन्होंने अपनी रचना में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। इस रचना में विशेष लेखन कार्य करने वाले कवियों को भी स्थान दिया गया है। इन कवियों के विवेचन में समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। इस लेखन में इनके मिश्र केदारनाथ पाठक का भी अत्यधिक सहयोग दिया गया। इन्होंने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इनके काल विभाजन निम्न है। काल विभाजन इनका सर्वश्रेष्ठ काल विभाजन माना जाता है। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नानुसार 4 काल खंडों में विभाजित किया। पहला है वीर गाथा,
काल, जो अपन पढ़ेंगे अलग से। वीर गाथा काल, जिनका दूसरा नाम है आदिकाल, विस्तार से पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल, दूसरा नाम है भक्ति काल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसका नाम है रीतिकाल, चौथा है गद्य काल, जिनका नाम है आधुनिक काल। ये भी पूछते हैं, नाम अलग अलग पूछ लिया, वीरकाल काल को आदिकाल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा, पूर्व मध्यकाल किसने कहा, भक्ति काल किसने कहा, तो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है अन्य जो प्रमुख, फिर है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को भी इन्होंने निम्नानुसार 4 भागों में बांटा है। भक्ति काल को भक्ति काव्य भी कहते हैं। ये 2 भागों में बांटा, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। आधुनिक काल को भी इन्होंने निम्नानुसार उपविभाजन किए हैं, प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। अब अगले जो अपने इतिहासकार आते हैं वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो 1952 में प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा अगले ग्रंथकार हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से मानते हैं। इन्होंने संधि काल को 693 से लेकर भक्ति काल की समय सीमा 1693 दी है। ये हिंदी साहित्य के जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो शंभू को मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित ग्रंथ है उनका वर्णन है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो वृद्ध इतिहास है जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। अगले इतिहासकार हैं धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा 1996 में रचित है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो सुमन राजे द्वारा 2003 में रचित है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ द्वारा लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव द्वारा 2013 में रचित है। आज हमने इतिहास लेखन के बारे में चर्चा की जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी है। धन्यवाद।